ये जो कैमरा सेटअप आप मेरे हाथ में देख रहे हो, दिस इज लाइक द अल्टीमेट मोबाइल मैक्रो फोटोग्राफी सेटअप। क्योंकि अगर आपके पास ये होगा तो आपको ना ही डीएसएलआर, ना ही कोई कैमरा, ना ही कोई लेंस की जरूरत पड़ने वाला है हाई से हाईएस्ट क्वालिटी पर मैक्रो फोटोग्राफी करने के लिए। एंड दिस इज द सेटअप जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ मोबाइल मैक्रो फोटोग्राफी के लिए, और आज इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ। तो वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है बलराम, आप देख रहे हैं बलराम फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा ये जो मैक्रो सेटअप है इसमें टोटल 4 कंपोनेंट्स है। नंबर 1 फोन, नंबर 2 मैक्रो लेंस, नंबर 3 लाइट और नंबर 4 पावर बैंक, जो कि मैं इस लाइट को पावर देने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। नंबर 1 मेरा जो फोन है वो है Redmi Note 7, जिसके अंदर एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और ये एक बहुत ही डिसेंट कैमरा फोन है। नंबर 2 मैक्रो लेंस, जो कि प्रोज्यूमर का L810 मैक्रो लेंस है। प्रोज्यूमर जो लेंसेज होते हैं वो हैंडमेड लेंसेज होते हैं और मोबाइल के लिए इसे बनाया जाता है। जो पॉइंट एंड शूट कैमरा या फिर डीएसएलआर कैमरे के जो जूम यूनिट होता है उसको इस्तेमाल करते हुए इस लेंसेज को बनाया जाता है। और मेरे पास ये जो लेंस है इसे स्पेसिफिक निकॉन L810 जो पॉइंट एंड शूट कैमरा होता है उसके जूम यूनिट को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। तो अगर आपके पास ऐसा पुराना या फिर खराब कोई पॉइंट एंड शूट कैमरा होगा तो उसके जूम यूनिट को इस्तेमाल करते हुए आप ये लेंस बना सकते हो। नंबर 3 ये जो लाइट है ये भी एक हैंडमेड लाइट है, जिसे कि आप चाहो तो घर में भी बना सकते हो। ये जो लाइट है इसे खास करके प्रोज्यूमर L810 लेंस के लिए ही बनाया गया है और इस लाइट को आप चाहो तो अपने घर में भी बना सकते हो। आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर के प्लास्टिक सीट चाहिए होगा, ग्लू चाहिए होगा, LED पैनल चाहिए होगा, एक स्विच चाहिए होगा और बस कुछ वायर्स चाहिए होगा इस लाइट को बनाने के लिए। तो ये जो लाइट है मेरे प्रोज्यूमर L810 लेंस के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है और इसका जो इंटेंसिटी है वो भी काफी अच्छा है, जिससे मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें काफी ज्यादा लाइट आ जाता है। इसके बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगा या फिर प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद मेरा जो लास्ट कंपोनेंट है और सबसे हैवी है वो है मेरा पावर बैंक, जो कि MI की तरफ से आने वाला 20,000 पावर बैंक है। इसको मैं इस्तेमाल करता हूं इस लाइट को पावर देने के लिए। अब जल्दी से इसको सेटअप कर लेते हैं। अब पूरा सेटअप हो जाने के बाद मेरा जो मैक्रो सेटअप है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब इससे निकलने वाली फोटो एंड वीडियो का क्वालिटी मैं आपको थोड़ा बाद में दिखाता हूं। अभी इस लेंस के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। ये जो लेंस है ये एक पॉइंट एंड शूट कैमरे की जो जूम यूनिट है उसको इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। ग्लास का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, जिसकी वजह से जो फोटो क्वालिटी निकल के आते हैं वो काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। फोटो में सबसे पहला चीज जो आप नोटिस करेंगे कि फोटो में जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफी ज्यादा है। दिखने में बिल्कुल ही नहीं लगता कि मोबाइल से खींचा गया फोटो है, बिल्कुल एक कैमरे में जो प्राइम लेंस लगाकर फोटोज निकलते हैं वैसा फोटो क्वालिटी आपको इसमें मिल जाएगा। दूसरी चीज, फोटो में ना ही कोई डिस्टॉर्शन ना ही कोई ब्लरी एज का प्रॉब्लम है। जनरली मार्केट पर हमें जो मोबाइल मैक्रो लेंसेज मिलते हैं उसमें डिस्टॉर्शन या फिर ब्लरी एज का एक प्रॉब्लम रहता है। इस लेंस में आपको जीरो डिस्टॉर्शन, जीरो ब्लरी एज का प्रॉब्लम मिलता है, यानी कि आपकी फोटो में बीच के एरिया में जितना शार्पनेस रहेगा कोने के एरिया में भी उतना ही शार्पनेस रहेगा। तीसरी चीज, इस लेंस में आपको काफी अच्छा फोकस डिस्टेंस मिल जाता है, यानी कि आपके फोन और आपका जो सब्जेक्ट है उसके बीच में जो गैप है वो आपको लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिल जाता है। तो आप थोड़ा गैप मेंटेन करके अपनी फोटो को कैप्चर कर सकते हो। तो इस लेंस की ये जो फीचर्स है, आई मीन फोकस डिस्टेंस, बैकग्राउंड ब्लर, डेप्थ इफेक्ट या फिर जीरो डिस्टॉर्शन, ये जो फीचर्स है ये इस लेंस को द बेस्ट एवर मोबाइल मैक्रो लेंस बनाता है। मार्केट पर आपको ऐसा कोई भी लेंस नहीं मिलेगा जिसमें जीरो डिस्टॉर्शन हो या फिर इतना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर आपको देता हूं, इतना ज्यादा फोकस डिस्टेंस आपको देता हूं। तो इस लेंस को मैं इसीलिए इस्तेमाल करता हूं। अब अगर मैं आपको लाइट के बारे में थोड़ा बता दूं तो ये जो लाइट है ये ट्विन लाइट है, यानी कि दोनों तरफ से ये लाइट देता है। दूसरी चीज, ये जो लाइट है ये हैंडमेड लाइट है, इसकी वजह से इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत खास नहीं है। इसको आपको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज ये टूट सकता है। तीसरी चीज, इस लाइट का जो इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा है, यानी कि अगर मैं इसको दोपहर के वक्त भी इस्तेमाल करूं तो भी मेरे जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ये इफेक्ट करेगा। यानी कि दोपहर के वक्त आप सोच सकते हो जो सनलाइट है वो काफी हैवी रहता है, उसके ऊपर भी ये जो लाइट है आपके सब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट करता है, आपका फोटो का जो बैकग्राउंड है उसको डिम बनाने में आपको हेल्प करता है। तो ये है मेरा कंप्लीट मोबाइल मैक्रो सेटअप। अब देख लेते हैं कि आप इससे कैसी फोटो एंड वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हो।
इस सेटअप में ये जो मैक्रो लेंस है ये अपने आप में ही बेस्ट है। आई मीन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये लेंस होगा तो भी आप एक DSLR लेवल की मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हो, पर अगर आपके पास ये लाइट होगा तो ये जो सेटअप है ये कंप्लीट हो जाता है। कभी कभार अगर आप लो लाइट कंडीशन में मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हो, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट आफ्टरनून पर, तो ये लाइट आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। या फिर अगर आप अपनी फोटो की बैकग्राउंड को डार्क बनाना चाहते हो तब भी ये लाइट आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। जब आप इस लाइट को अपने सब्जेक्ट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो आपके सब्जेक्ट का जो ब्राइटनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और बैकग्राउंड का जो ब्राइटनेस है उसके हिसाब से कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप एक्सपोजर को नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है जब अच्छे एक्सपोजर पर आ जाएगा तब आपका जो बैकग्राउंड है वो डार्क बन जाएगा। और आपको पता है कि ब्राइट सब्जेक्ट और डार्क बैकग्राउंड दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। इस लेंस को तो मैं काफी दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूं, बट इस लाइट के साथ मैं इसको पिछले कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूं एंड बिलीव मी दिस इज द अल्टीमेट मोबाइल मैक्रो सेटअप। अगर किसी के पास ये सेटअप होगा तो उसको ना ही कोई कैमरा, ना ही कोई लेंस या फिर मैक्रो फिल्टर की जरूरत होगा मैक्रो फोटोग्राफी करने के लिए। आपके पास अच्छा मैक्रो लेंस होगा, अच्छा लाइट होगा, तो ऑलमोस्ट एक DSLR लेवल की मैक्रो फोटोग्राफी आप अपने फोन से ही कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने काफी सारे फोटोज क्लिक करे और यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ फोटोज देखिए फोटोज को और कमेंट करके जरूर बताइए फोटोज आपको कैसा लगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर कि इसका प्राइस क्या है और कहां पर से परचेस करना है। देखिए इसका प्राइस तो मैं आपको बता दूंगा, पर कहां पर से परचेस करना है उसके लिए कोई डायरेक्ट लिंक मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये जो लेंस है इसका प्राइस लगभग 3 से 5 हजार रुपये के अंदर रहता है और ये जो लाइट है इसका प्राइस लगभग 2 से 3 हजार रुपये के अंदर रहता है। ये जो लेंस है ये काफी टाइम मेरे पास या फिर मेरे कुछ दोस्तों के पास रहता है। अगर आप हमसे परचेस करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सेम फॉर द लाइट, आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करिए। परचेस करने का कोई डायरेक्ट लिंक तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, पर जिन लोगों के पास ये मिलेगा उन लोगों का कॉन्टैक्ट मैं आपको दे सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये जो मैक्रो सेटअप है ये आपको कैसा लगा, इससे निकलने वाले आउटपुट इमेज या फिर वीडियो का क्वालिटी आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, ज्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर देना और ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।